नेशनल सेविंग एंड फाइनेंस चैनल में आए हुए तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में अतर शाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स अगर हम किसी माइनर की बिहाफ पे ख़रीदें तो कैसे ख़रीदेंगे। तो माइनर की बिहाफ पे सर्टिफिकेट्स जब ख़रीद सकते हैं कि जब वो स्पेशल माइनर हो, यानी वो डिसेबल हो, फिर ख़रीद सकते हैं। अच्छा, ये जो है कमेंट आया था अली अहमद साहब का। उन्होंने एक दफ़ा नहीं, मेरा ख्याल 3-4 दफ़ा कमेंट किया था, लेकिन माजरत अली अहमद साहब, मैं आपका जवाब बहुत लेट दे रहा हूँ, इसके लिए मैं माजरत ख़्वाह हूँ। अच्छा, एक और कमेंट आया था भगत राम साहब का। उन्होंने भी ये पूछा था कि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स अगर माइनर डिसेबल हो तो उसकी भी पे कैसे परचेज करेंगे। लेकिन बात यह है भगत राम साहब के जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, बहबूद के लिए तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ शराइत रखी हैं कि फ़ला आदमी बहबूद ख़रीद सकता है, फ़ला आदमी नहीं ले सकता। तो इन शराइत की वजह से उसमें कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने बहबूद के लिए ज़रूरी हैं। और जो दूसरे जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, आप माइनर की बिहार पे चाहे ख़रीदें, चाहे अपने नाम से ख़रीदें, चाहे जॉइंट ख़रीदें, उसमें किसी किस्म की कबाहत नहीं है। सिर्फ अपनी आइडेंटिटी शो करनी है, यानी अपना शनाख्ती कार्ड फॉर्म बे शो करना है। तो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स परचेज करने के लिए आपने सिंपल ये करना है कि फॉर्म भरना है, फॉर्म के साथ बच्चे का फॉर्म बे लगाना है और अपने शनाख्ती कार्ड की कापी लगा देनी है, और बस। इसके अलावा चूँकि बच्चा माइनर है और अगर ज़कात के लिए खैर आपका तो उससे ताल्लुक़ नहीं है, नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, इसलिए आपको डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम हैं उनको साथ ही फादर का डिक्लेरेशन देना होगा स्पेशल सेविंग के, क्योंकि फ़िक़्ह चलता है वालिद से। तो फादर की तरफ से साइन किया हुआ डिक्लेरेशन जो है वो वहाँ जमा करवाना होगा। अब बात आती है कि डिसेबल माइनर हो तो उसकी बिहाफ पे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट कैसे खरीदेंगे। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट खरीदने के लिए सबसे पहले तो आपको जाना होगा नादरा ऑफिस। अब नादरा ऑफिस जाके आपने वहाँ बच्चे का जुवेनाइल कार्ड यानी नाबालिग का कार्ड बनवाना है आपने। अच्छा, उस जुवेनाइल कार्ड पर एक लोगो होना चाहिए डिसेबल का, वो लाजमी है। फिर उसमें आपने ये करना है कि जुवेनाइल कार्ड प्लस फॉर्म बे और शनाख्ती कार्ड कापी अपनी जो भी परचेज़र है वो सबमिट करें, कैश दें, चेक दें। उसके बाद आपको बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट उस माइनर के नाम के जारी कर दिए जाएंगे। अब आता है कि जी ये जो है कार्ड जिस पे लोगो हो डिसेबल का, वो कैसे होगा। ये डिसेबल के लिए, डिसेबल के शनाख्ती कार्ड के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसकी डिटेल मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ से आप देख सकते हैं कि डिसेबल के कार्ड के लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो वो आप वो पूरी कर दें और वो कार्ड इशू करवा लें, तो आप आसानी से वो सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक और बात कि बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो जिनको मालूमात नहीं होगी, तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि डिसेबल पर्सनस भी इन्वेस्टमेंट के हकदार हैं। अब मसलन किसी की बिनाई नहीं है, किसी के दोनों हाथ कटे हुए हैं, तो वो कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वो लोग भी, उनका उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स परचेज कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक इसका दे रहा हूँ। वहाँ से आप और जाके दे सकते हैं कि जी ये जो डिसेबल पर्सन कैसे सर्टिफिकेट परचेज करेंगे। मसलन किसी के हाथ नहीं है, साइन नहीं कर सकता तो कैसे करेगा, आंखें ही नहीं है तो कैसे करेगा वो। तो ये सब आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अब आती है बात कि कैश कैसे होंगे, प्रॉफिट कैसे लिया जाएगा। तो डिसेबल माइनर की बिहाफ पे जब आपने सर्टिफिकेट परचेज कर लिए, तो आप खुद जो भी परचेजर होगा, वो गार्डियन होगा, गार्डियन से मुराद जिसने फॉर्म पे साइन किए थे, वो प्रॉफिट भी ले सकता है साइन करके और कैश भी करवा सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक बात है कि जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो फिर आपका हक ख़त्म, आपके हाथ करके कट। अब आपने उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अब बच्चा खुद ही प्रॉफिट भी लेगा, खुद ही
کیش بھی کروائے گا، وہ اب فلی اختیار ہے اس کے پاس کہ اس کو کنٹینیو رکھتا ہے یا اسے کیش کرواتا ہے۔ باقی اگر اب بھی کوئی ایمبیگوٹی ہے تو بالکل کمنٹ کریں، انشاءاللہ جیسے بھی پاسبل ہوا انشاءاللہ وہ جواب آپ کو مل جائے گا۔ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔